बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ साइंस मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जो है वो आपको 1.5 की थ्योरी और साथ जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में बताया गया था। इस लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए काल्बों का ज़रबी मकूस निकालें अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो ज़रबी मकूस के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए बेटा दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ए का इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी मकूस इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए बटा ए का मक्ता। ये चीज़ें आपके पास दो होंगी, एडजॉइंट और मक्ता यानी डिटर्मिनेंट। आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ज़रबी मकूस निकाल सकेंगे। ए की बात करते हैं, पहले पार्ट की, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर एडजॉइंट लिखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया था कि मॉड निकालते वक्त, मक्ता निकालते वक्त आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी है। और मक्ता निकालने का तरीका ये है कि आपने बतर के अरकान को ज़रब करना है और गैर बतरी अरकान को ज़रब करना है। दरमियान में माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1, 0, -3 और 2। अब बेटा यहाँ पे 1 0 0 होता है, 3 2 6 आ गया, तो 0 खत्म हो गए, -6। आगे इसका एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट में क्या करना होता है, जो वतर के अरकान है, डायगोनल एलिमेंट है, उनको इंटरचेंज करना है, जगह बदलनी है। नफी ए 0 की जगह पे और 0 जो है वो नफी ए की जगह पे। पहले चौथे की जगह बदलनी है, दूसरे तीसरे एलिमेंट की रुकन की अलामत बदलनी है। दोनों जमा के हैं तो नफी के होते हैं। आगे ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब बेटा एडजॉइंट ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिखेंगे 0 -3 -2 -1 और नीचे डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6 है। यहाँ तक भी ठीक है। अगर आपने इनको डिवाइड करके लिखना है तो आंसर आएगा 0 डिवाइडेड बाय 6, 0 आ जाएगा। 0 3 6 0, माइनस माइनस से कट हो गया, 3 1 3 और 3 2 6, 1/2 आ जाएगा। माइनस माइनस से कट जाएगा, 1 2 1 2 और 3 2 6, माइनस माइनस से कट जाएगा 1/6। यूं ये पार्ट जो है वो मुकम्मल हो गया। अगर बी पार्ट की बात करते हैं तो पहले बेटा डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइन लगाएंगे 1 2 -3 और -5। आगे भाई बी डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो 5 1 का 5 यानी 5 1 5, माइनस माइनस जमा 3 2 6 और ये बेटा 1 आ गया। आगे इसका एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट बी, तो ये बराबर आ जाएगा, आपने बदल यानी डायगोनल के एलिमेंट को रिप्लेस करना है, इंटरचेंज करना है, जगह बदलनी है। नफी 5 एक की जगह पे आ जाएगा और एक जो है वो नफी 5 की जगह पे। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, गैर बदली अरकान है, उनकी अलामत बदलनी है। 2 प्लस किया तो माइनस का, 3 माइनस किया तो प्लस का आ जाएगा। आगे भाई इसका इनवर्स का फार्मूला लगाते हैं। तो इनवर्स का फार्मूला होता है बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बी के एडजॉइंट की वैल्यू थी -5 -2 3 और 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा 1 आई थी, वो पुट कर देंगे। तो जब डिनोमिनेटर में 1 होता है, बटे में 1 हो, तो ऊपर वाली रकम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस बटे को खत्म कर देते हैं। या डिवाइड भी करें 1 पे तो सारे एलिमेंट एज इट इज ही आ जाएंगे। अगर सी पार्ट है, सी का हमने जो है वो इन्वर्स निकालना है, तो सी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट होना चाहिए। डिटर्मिनेंट के अंदर स्ट्रेट लाइंस लगेगी।
आगे आपने बेटा फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। वतर के अरकान डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो c इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 9 18 आ जाएगा और 6 3 टाइम 18 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट 18 में से 18 निकालें तो 0 आ जाएगा। अब स्टेटमेंट को देखिए, वो कह रहा है कि इफ एग्जिस्ट, इसका ये मतलब था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी हाँ ज़रबी मकूस मुमकिन नहीं है। आगे बेटा डी की बात करते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन लगेगी 3/4 1/2 1/2 आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकंड को दूसरे रुकन को चौथे के साथ तीसरे के साथ ज़रब करेंगे। पहला और चौथा ज़रब होगा एलिमेंट और तीसरा और दूसरा और तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 से बेटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 3 1 था 3 यानी 3/4। वैसे ही अब बटा इकट्ठा करने के लिए डिनोमिनेटर कंबाइन करने के लिए जिसका बटा नहीं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 4 नफी 3/4, तो ये बेटा 1/4 आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। आगे भाई इसका एडजॉइंट लिखेंगे, तो एडजॉइंट डी इक्वल आ जाएगा। एडजॉइंट में जो वतर के अरकान होते हैं डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको इंटरचेंज किया जाता है, यानी जगह बदली जाती है। जो दूसरा तीसरा एलिमेंट नॉन डायगोनल है, गैर वतरी है, उसकी अलामतें बदल दी जाती हैं। आगे इसके इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे, डी इन्वर्स इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो ऊपर एडजॉइंट डी का मैट्रिक्स आ जाएगा और नीचे जो है वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट 1/4 था, एडजॉइंट आया 2 -3/4, उसके बाद आगे बेटा -1 और 1/2 आ जाएगा। अब ये मैथमेटिक्स का रूल है, असूल है कि जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर हो, यानी बटे के नीचे बटे वाली रकम हो, तो बटा उल्टाएं तो नीचे वाली रकम ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो डी इनवर्स आ जाएगा 4 आई मैट्रिक्स 2 -3/4 -1 और -1/2 +1/2 आ जाएगा। अब 4 को आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, 4 1 टाइम जो है 4 आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 2 1 था 2 और 2 2 2 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4। तो ये डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इफ a is equal to 1 2 4 6 and b is equal to 3 -1 2 -2, then आपने प्रूफ करना है कि आप a को जेड a के साथ मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट a को a के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपने दो चीजें पहले बेटा निकालनी है, डिटर्मिनेंट ले लेना है और एक एडजॉइंट ले लेना है। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये मक्ते को बोलते हैं, मक्ते को। तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे 1 2 4 और 6। आगे बेटा इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पहले एलिमेंट को चौथे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को 4 के साथ, तो 6 1 था 6 और 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके -2। आगे हम इस a का एडजॉइंट लिखेंगे बेटा, a का एडजॉइंट इक्वल आ जाएगा, जो डायगोनल एलिमेंट हैं वतर के अरकान हैं उनकी जगह बदलनी है, यानी 6 ने 1 की जगह पे लिखा जाना है और 8 ने 6 की जगह पे। आगे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, गैर वतरी अरकान हैं, दोनों प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। अब आगे हम जो है वो इसकी पहली साइड लेंगे फिर दूसरी साइड लेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a। पहले a है तो बेटा a का मैट्रिक्स लिखेंगे, a का मैट्रिक्स है 1 2 4 और 6 आ जाएगा। आगे एडजॉइंट 6 -2 -4 और 1 आ जाएगा। अब सिंपल आपने इधर बेटा मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो a एडजॉइंट इक्वल आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 और 2 4 8 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दूसरी किताब पहली किताब दूसरा कॉलम, 1 2 2 और 2 1 2। आगे बेटा दूसरी किताब पहला कॉलम 4 6 24 और 6 4 24, दूसरी किताब दूसरा कॉलम 4 2 8 और 6 1 6 आ जाएगा। आगे भाई a मल्टीप्लाई a एडजाइंट इक्वल आ जाएगा, 8 में से बेटा 6 निकालें तो -2 आ जाएगा, 0 2 में से 2 24 में से 24 0 और -2। अब बेटा यहाँ पे -2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, बाकी 1 0 0 और 1 आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, -2 आप ये वाला स्टेप इधर नीचे कर सकते हैं। -2 जो है वो डिटर्मिनेंट a के इक्वल था, और आगे बेटा ये 1 0 0 1 जो है ये यूनिट मैट्रिक्स आई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको इक्वेशन हम 1 कह देंगे, बोल रहे हैं। आगे बेटा दूसरी साइड हल करेंगे। दूसरी साइड है हमारे पास एडजॉइंट a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू, अब पहले आपने एडजॉइंट a लिखना है, तो ये आ जाएगा 6 -2 -4 और 1। आगे बेटा a का मैट्रिक्स है 1 2 4 और 6 आ जाएगा। आगे आपने इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो इधर आ जाएगा एडजॉइंट a मल्टीप्लाई a, तो पहली किताब पहला कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 1 6 और 2 4 8। आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 12 6 और 2 12 6 आ जाएगा। आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 4 और 4 1 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 2 8 और आगे बेटा 6 1 6 आ जाएगा। तो इनमें से जो है भाई -2 0 0 और -2 आ गया, -2 कॉमन लेंगे 1 0 0 1 आ जाएगा। आगे बेटा -2 जो है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल है, डिटर्मिनेंट a पुट कर देंगे और आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 सॉल्व हो गई है। तो दोनों साइडें जो है वो आपने सॉल्व आउट करनी है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get मसावार एक और दो बिंदु से हम लिख सकते हैं a adjoint is equal to adjoint a multiply a is equal to del a multiply I। तो 4 का b पार्ट है, 4 की स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट a is equal to 1 2 4 6 and b is equal to 3 minus 1 2 minus 1 है। b इनवर्स इज इक्वल टू I इज इक्वल टू b इनवर्स b। अब आपने तमाम टर्म के अंदर जो है वो दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो b है और एक b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। पहले आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, फिर आपने b को इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन अगली साइड में जो है वो आपने इनवर्स पहले और b बाद में रख के दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर जो है वो I के इक्वल आएगा। पहले हम जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरे एलिमेंट को तीसरे के साथ बेटा मल्टीप्लाई करना है, तो -6 माइनस माइनस +2, तो ये -4 आ जाएगा। ये b का डिटर्मिनेंट आ गया। आगे एडजॉइंट b लिखेंगे, एडजॉइंट b हमारे पास जो है वो कैसे आएगा, आपने डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, जगह बदल देनी है बदल के अरकान की और गैर बदली अरकान की अलामत, एक माइनस किया तो प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस किया तो माइनस का हो जाएगा। आगे भाई b इनवर्स निकालेंगे, b इनवर्स निकालने का तरीका ये है कि एडजॉइंट b ओवर b डिटर्मिनेंट है, तो b इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर जो है वो एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे -2 1 -2 और 3 आ जाएगा, नीचे जो है वो -4 डिटर्मिनेंट की जगह। अब बेटा b इनवर्स आ गया, आपने b के साथ जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहली साइड हल करेंगे b इनवर्स b इनवर्स
इज इक्वल टू, पहले बी है तो बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 3 - 1 2 - 2। आगे बेटा बी इनवर्स है तो बी इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो लिखेंगे -2 1 - 2 और 3 आ जाएगा, ओवर में -4 एज इट इज। अब आपने इनको जो है वो मल्टीप्लाई करके बाद में एंड पे आपने जो है 4 के साथ डिवाइड करना है। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं और 4 एज इट इज ही आएगा नीचे। पहली की तार पहला कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। आगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा। पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे एलिमेंट को दूसरे से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस सेकंड एलिमेंट बेटा सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे सेकंड रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे इनके टेबल पढ़ के लिखते हैं तो बी इनवर्स इक्वल आ जाएगा बेटा 3 2 टाइम जो है वो 6 आ जाएगा, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। आगे बेटा हमारे पास जो है ये 3 2 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, 3 को -2 यहाँ पे आना था तो 3 को 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। आगे बेटा 3 1 था 3 आ जाएगा और -3 1 था 3, -2 2 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 2 1 था 2 आ जाएगा और -3 2 6 ओवर बेटा -4 आ जाएगा। आगे बी इनवर्स इक्वल आ जाएगा 6 में से 2 निकाले -4 0 0 और ये भी -4 ओवर -4 आ जाएगा। अब बेटा -4 जो है वो डिनोमिनेटर में है, बटे में है तो हर एक टर्म के साथ डिवाइड होगा तो -4 के साथ डिवाइड होगा 1, 0 के साथ होगा 0 0 और 1 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। आगे बेटा दूसरी साइड हल करेंगे। दूसरी साइड हमारे पास थी बी इनवर्स बी, तो हम जो है अब बी इनवर्स को पहले रखेंगे और बी को बाद में। पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे और बाद में बेटा बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो बी इनवर्स हमारे पास आया था -2 1 -2 और 3 और बी बेटा हमारे पास इक्वल था 3 - 1 3 - 1 2 - 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी इनवर्स इक्वल आ जाएगा, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और बेटा 4 जो है वो नीचे एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली की तार पहला कॉलम, पहले रुकन के साथ पहला ज़रब होगा, दूसरे रुकन के साथ दूसरा रुकन एलिमेंट ज़रब होगा। आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे प्लस सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट बेटा लिखा जाएगा। आगे पहली की तार ने दोनों कॉलम के साथ ज़रब खा ली है। आगे दूसरी की तार पहला कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आगे बेटा बी इनवर्स इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गया -6 प्लस 2। इधर आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, मनफी मनफी जमा 2 1 2 जमा नफी नफी 2 1 2 3 2 6 और 3 2 6। आगे बेटा माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा और -3 2 6 आ जाएगा ओवर -4। अब बी इनवर्स बी इक्वल आ जाएगा -4 0 0 -4
ओवर -4। आगे बेटा इसको जो है डिवाइड कर देंगे हर एलिमेंट को, -4 के ऊपर 1 0 0 और 1 आ जाएगा। जो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मसावात 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेट किया हमने कि बी इनवर्स, ये भी आई के इक्वल है और बी इनवर्स